दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग 2 के सी बता दिए थे। अब 2 के डी बताने जा रहे हैं प्रश्न वाली। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों का व्युत्क्रम लिखिए। 1/18 है पहला, 1/18 है। व्युत्क्रम का अर्थ होता है नीचे वाला ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो 1/18 है, इसका हर है जो अंश पास चल गया और अंश है जो हर पास आ जाता है। तो हर है 18, तो ये अंश के पास जाएगा तो 18 हो जाएगा और अंश हर के पास जाएगा तो 1 हो जाएगा। यही इस संख्या का व्युत्क्रम है। इसको आंसर कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन 12 है, लिख लेते हैं 12 लिख लिए। अब इसको 12 में कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं। काहे कि मतलब होता है 1 के अंश पास ले जाएगा तो 1 हो जाएगा और 12 के हर पास ले जाएगा तो 12 हो जाएगा। यही इस संख्या का व्युत्क्रम है। तीसरा क्वेश्चन, 7.1/11। इसका आगे भिन्न में तोड़ेंगे तो 11 सते 77 हो जाएगा और 1 78 हो जाएगा। तो 78/11 लिख लेंगे। अब इसका व्युत्क्रम बनाना है तो 11 के ऊपर लेके चल जाएंगे और 78 के नीचे लेके आ जाएंगे। यही इस संख्या का व्युत्क्रम है। अब चौथा क्वेश्चन, 13.2/9। इसका आगे हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 13 17 से और 2 119 हो जाएगा। 119 लिख लेंगे और बट्टा में 9 है तो 9। अब इसका व्युत्क्रम बनाने के लिए हर को अंश पास ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा और अंश को हर पास ले जाएंगे तो 119 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है 3.2/9। इसका व्युत्क्रम निकालना है तो आगे 9 की 27 कर देंगे तो 27 2 29 बटे में 9 है तो 9। अब इसका व्युत्क्रम निकालने के लिए 9 को ऊपर लेके चल जाएंगे और 29 को नीचे लेके आ जाएंगे। यही संख्या का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान निकालिए। पहला है 18/3/7। 18/3/7। अगर भागा निकालने के लिए 18 लिख देते हैं और भागा है तो भागा के गुना में बदल लेते हैं और 3/7 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो 7/3 हो जाएगा। इसको में 3 से 18 कट जाएगा, 6 मतलब है और 6 में 7 से गुना हो जाएगा तो 42। ये हो गया आंसर। अब दूसरा है 21/7/11। दूसरा क्वेश्चन है 21/7/11। इसको निकालने के लिए 21 के 21 लिख देंगे और भागा के गुना में चिन्ह चेंज कर देंगे और 7/11 है तो इसको 11/7 लिख देंगे। अब 7 से 3 कट जाएगा और फिर नहीं कटेगा तो 3 में 11 से गुना हो जाएगा तो 33। यही हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन है 35/43/25। 35/43 के 35/43 लिख लेते हैं। 35/43 लिख लेते हैं और भागा का चिन्ह है तो इसको गुना में बदल देते हैं और 25 है तो इसको व्युत्क्रम में इसका कितना होगा 1/25 होगा। अब इसको हम गुना करते हैं तो 5 से 25 5 मतलब है और ये 7 मतलब हो जाएगा। तो ऊपर बच गया 7 और नीचे में गुना हो जाएगा तो
5 और 1 के 215 हो जाएगा। यही इसको आंसर हो गया। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है 9/50 डिवाइडेड बाय 36/75। डिवाइड करने के लिए 9/50 को 9/50 लिख लेते हैं और भागा को गुना में बदल देते हैं और 36/75 को 75/36 लिख देते हैं। अब देखिए 9 से 36 4 बार में कटेगा और ये कटेगा 5 दाहियों 50 और इसको भागा दीजिएगा तो 15 आएगा। ऊपर बच गया 15 और नीचे बच गया 40 बच गया नीचे। तो यही आंसर हो जाएगा ना। तो इसको काट के ला सकते हैं। नीचे से 5 से काटेगा 3 बार में और ये 8 बार में। तो इसका आंसर हो गया 3/8। पांचवा क्वेश्चन है 9.3/8 डिवाइडेड बाय 3/8। इसका पूर्णांक हम लोग आगे तोड़ लेते हैं। तो इसका 9 72 3 75 75/8 हो जाएगा। 75/8 लिख लेते हैं और इसको हम भागा है तो गुना, भागा के गुना में बदल लेते हैं और 3/8 है तो 3/8 के 8/3 कर लेंगे। 8 से 8 गया, बाकी बच गया ऊपर 75, इधर बच गया 3। 75/3 कटेगा तो 25 बार में कट जाएगा। इसका आंसर हो गया 25 हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं छठा क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है 7.2/9 डिवाइडेड बाय 13। तो आगे इसको भिन्न में बदलते हैं। तो 9 से 63 2 65/9 हो जाएगा। भागा है तो भागा और 13 तक 13। अब इसको 65/9 है तो 9 लिख लेंगे। भागा के चिन्ह है तो गुना में बदल देंगे इसको और 13 का विक्रम 1/13 होता है। तो इसको काटेंगे 5 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा। ऊपर कितना बचा 5 और नीचे बचा 9। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सातवां क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है 8.1/2 डिवाइडेड बाय 4.1/4। ये इसका है। तो इसके लिए आगे पूर्णांक तोड़ेंगे। तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो 8 दूनी 16, 16 1 17/2 हो जाएगा। और भागा के चिन्ह गुना, भागा है तो भागा लिख देते हैं। फिर कहते हो कि 16 1 17/4 हो जाएगा। अब इसको 17/2 है तो 17/2 लिखते हैं और भागा के गुना बदलते हैं और इसका व्युत्क्रम 4/17 हो जाएगा। 17 से 17 हो जाएगा और 2 दूनी 4। तो इसका आंसर हो गया 2। अब आते हैं आठवां क्वेश्चन की तरफ। 17.1/3 2.1/6। इसको हम भागा देना है। तो आगे पूर्णांक तोड़ते हैं। तो 17 तिहाई 51 और 51 1 52/3 हो जाएगा। भागा का चिन्ह है तो भागा लिख देंगे और इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 12 1 13 13/6 हो जाएगा। अब इसको भागा के चिन्ह है तो गुना में बदलिए। तो गुना बदलने के लिए आगे 52/3 लिख देते हैं और भागा है तो गुना में बदलिए और 6/13 उल्टा हो जाता है। 3 कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 4 बार में। 4 दूनी 8, नीचे कुछ ना है तो ये 8 आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। 36
डिवाइडेड बाय 4/1/2। इसको 36 है तो 36 लिख देते हैं, भागा है तो भागा। इसको पूर्णांक तोड़ते हैं तो 4 दूनी 8, 1 9/2 हो जाएगा। अब 36 तो 36 लिख देते हैं, भागा के ची में गुना के ची लिख देंगे, और 9/2 का व्युत्क्रम कितना होता है 2/9। अब काटेंगे, इसको अब काटते हैं तो 9 36 4 बार में कट जाएगा, और अब न कटेगा तो 4 में 2 से गुना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। अब 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 162 भागा 2/4/7 है। 162 के 162 लिख लेते हैं, भागा है तो भागा, 7 दूनी 14, 14 4 18/7। इसको भागा के गुना बदलेंगे तो 162 है तो 162, फिर गुना तो गुना, भागा के गुना बदल दीजिए, और इसका व्युत्क्रम 7/18 हो जाएगा। अब इसको काटिए तो 18 नामा बस 18 से हो जाता है 162, 9 लिख दीजिए और 9 में 7 से गुना कर दीजिए तो 3। यही हो जाएगा आंसर। 10वां तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाग देना है इतना में इतना से, तो लिख लेते हैं आगे। तो क्वेश्चन है 3/1/4 को 8/1/8 पहला क्वेश्चन है, इसको भागा देना है। तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 चौक 12, 1 13/4 हो जाएगा। तो भागा देना करें तो भागा दे देंगे, और इसको तो 8 8 64 1 65/8 हो जाएगा। तो इसको भागा बनाते हैं तो 13/4 है तो 13/4 लिखते हैं, भागा है तो इसको गुना में चिन्ह चेंज करते हैं, और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 8/65। इसको काटते हैं तो 4 दूनी 8, 13×5 = 65। इसका आंसर आ गया 2/5। अब दूसरा क्वेश्चन 5/13/14 को 4/7 से भागा देना है। तो इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 14×5 = 70, और 70 और 13 83/14 हो जाता है। को मतलब भागा, भागा दें तो भागा दे देंगे, 4/7 है तो 4/7, 83 है तो 83/14, भागा तो गुना बदल लीजिए, और 7/14 है तो 4/7 है तो 7/4 लिख देंगे। अब इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 इतना हो गया, ऊपर 83 बचा तो 83 लिख देंगे, और नीचे में नीचे से गुना हो जाएगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है 8/2/5 को 3/3/7 से। तो इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 8×5 = 40 और 2 42/5 होगा। कोत मतलब भागा, इसको तोड़ेंगे 7 21 3 24/7 होगा। 42/5 के 42/5 लिख देंगे, भागा है तो इसको गुना बदल देंगे और 7/24 लिख देंगे, लिख दी। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 से कटेगा 21 बार में, और ये कटेगा 12 बार में। अब इसको न कटेगा तो इसको आंसर लिख दीजिए। 21 से कितना होता है, गुना करेगा तो 147 आएगा, 12×5 = 60 आएगा। यही आंसर है। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो चौथा क्वेश्चन है 54 को 9/11 से, 54 है तो 54 लिख देते हैं, को मतलब भागा, 9/11 तो 9/11, अब 54 तो 54 भागा के गुना बदल दिया और 11/9 लिख दीजिए, 9 छक 54, 11 में 6 से गुना करिए तो 66 हो जाएगा, यही हो गया आंसर। तो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है 6/13 को 12 से, 6/13 तो 6/13 लिख देते हैं, को मतलब भागा, 12 है तो 12, 6/13 है, भागा को गुना बदलेगा और 12 के व्युत्क्रम 1/12 होता है। अब इसको भी काटिएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, अब ना होगा तो 1 है ऊपर बचा तो 1 लिख देंगे और नीचे 13 गुना 2 26 लिख देंगे, यही हो गया आंसर। अब आते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है 11 7/9 को 7/9 से, तो आगे इसका पूर्णांक तोड़ते हैं तो पूर्णांक हो जाता है 11, 99 और 99 और 7 106/9 को मतलब भागा 7/9 106/9 लिख देते हैं और भागा के गुना बदलते हैं और 9/7, इस 9 कट गया और बचा ऊपर 106 और नीचे बचा 7, यही हो गया आंसर। आप देखते हैं चौथा क्वेश्चन। मुझे जान के मतलब आप लोग समझ चुके हैं तीसरा क्वेश्चन, मुझे आशा है कि आप लोग 1 से 3 क्वेश्चन समझ चुके हैं। चौथा क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।